दोस्तों, हिंदी और उर्दू वैसे तो एक ही हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप इनको अलग करके देखना भी चाहें तो भी ये एक दूसरे में इतनी ज़्यादा गुंथी हुई हैं कि इनको आप अलग कर ही नहीं सकते। बात चाहे हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल की हो या फिल्मों की, उर्दू हिंदी में शामिल है और हिंदी उर्दू में शामिल है। फिल्मों की बात करूं तो कई लोग कहते हैं कि धार्मिक फिल्मों में उर्दू के शब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन जो लोग इस बात से असहमत हैं उनके अपने तर्क हैं। खैर, पिछले एपिसोड में मैंने आदि पुरुष फिल्म में उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों के होने की बात की थी। आज उसी कड़ी का दूसरा वीडियो पेश है। आज मैं कुछ और ऐसे शब्द बता रहा हूँ, ऐसे डायलॉग्स बता रहा हूँ जो आदि पुरुष फिल्म के हैं और उसमें उर्दू, अरबी और फारसी के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। राघव शेष से कह रहे हैं कि सम्मान से विदा कर दें, शायद ये ऋण उतर जाए। तो ये शायद शब्द उर्दू का है, इसकी जगह संभवतः और कदाचित शब्द हो सकते थे। इसके बाद मंदोदरी का एक डायलॉग है, शूर्पणखा से वो कह रही हैं कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया, बधाई हो। यहाँ बदला शब्द की जगह हिंदी का शब्द प्रतिशोध आ सकता था। इसके बाद अगला डायलॉग है, लंका के अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये मंदोदरी ने शूर्पणखा से कहा। शुरुआत अरबी से आया हुआ शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए शुभारंभ और आरंभ चलते हैं। फिर एक डायलॉग है, मंदोदरी का ही है, शूर्पणखा से वो कह रही हैं कि बहुत शोभा यात्राएं देख ली हमने, अब शव यात्राएं देखनी हैं, तैयारी शुरू करो। यहाँ दो शब्द हैं, एक है तैयारी, एक है शुरू। तैयारी भी अरबी से आया हुआ शब्द है, उर्दू में चलता है, और शुरू भी। तैयारी के लिए तो व्यवस्था प्रारंभ करो कहा जा सकता था और शुरू के लिए आरंभ करो, प्रारंभ करो हो सकता था। खैर, तीर चलाओ बेटा, ये डायलॉग है शबरी का, जो कि शेष से वो कह रही हैं। तो तीर तो फारसी का शब्द है, हिंदी में इसको बाण कहते हैं। फिर एक डायलॉग है, शबरी का ही है, शेष से वो कह रही हैं, तुम एक वीर योद्धा लगते हो या शायद कोई राजकुमार। ये शायद मैंने बता ही दिया आपको, अरबी से आया हुआ शब्द है, इसकी जगह तो संभवतः और कदाचित हिंदी में चलते हैं। फिर एक डायलॉग है, बड़े मीठे बेर हैं, मैंने खुद चखे हैं। ये शबरी कह रही हैं राघव से और शेष से। तो खुद शब्द फारसी का है, इसकी जगह हिंदी में स्वयं चलता है, स्वयं। वैसे यहाँ अभिनेत्री ने खुद शब्द बड़ी खूबसूरती से बोला है, खुद नहीं बोला है, खुद बोला है। अच्छा, इसके बाद एक डायलॉग है, तुम्हें देख लिया, अब कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा है जीवन में। ये शबरी कह रही हैं राघव से। तो ये बाकी शब्द अरबी से आया हुआ है, अरबी का है, उर्दू का है, समझ लीजिए, और इसको हिंदी में शेष कहते हैं। शेष नहीं रहा है जीवन में, ऐसे हो सकता था। खैर, ये राइटर की मर्जी है और आप लोग जाने, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। इसके बाद, ये तीनों अस्त्र चले हैं मुझ पर और मुझे सुई की नोक के बराबर भी कष्ट नहीं हुआ। ये रावण जानकी से कह रहा है। तो नोक फारसी का शब्द है भाई जी, नोक फारसी का शब्द है। हिंदी में तो इसको कहेंगे शंकु के आकार का अग्रभाग। इसके बाद, तेरी लंका में इतना सोना नहीं कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये जानकी कह रही हैं रावण से, और ख़रीद फारसी का शब्द है, हिंदी में इसकी जगह होता है क्रय करना। खरीद सके, क्रय कर सके। इसके बाद एक डायलॉग है, शेष कह रहे हैं हनुमान जी से कि अपने असली रूप में आओ, वरना मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। तो ये असली और वरना, इन शब्दों की बात करता हूँ। असली तो अरबी से आया हुआ शब्द है, उर्दू में है, और वरना फारसी से आया हुआ शब्द है, उर्दू में है। असली के लिए वास्तविक शब्द है हिंदी में, और वरना के लिए अन्यथा शब्द है हिंदी में। इसके बाद एक डायलॉग है, शेष जो हैं वो हनुमान जी से कह रहे हैं कि 10 मज़दूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया। तो यहाँ मज़दूर शब्द जो है वो फ़ारसी का है, उसकी जगह श्रमिक हिंदी में चलता है, और महल के लिए प्रासाद चलता है। महल तो अरबी से आया हुआ शब्द है और उर्दू में चलता है, महल के लिए हिंदी में प्रासाद। फिर एक शब्द है आदमी। इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं फिर भी वो स्वस्थ है। ये शेष का डायलॉग है जो कि हनुमान जी से वो कह रहे हैं। तो यहाँ आदमी शब्द अरबी से आया हुआ उर्दू शब्द है और हिंदी में इसके लिए व्यक्ति चलता है, व्यक्ति। फिर वो आगे एक सवाल करते हैं कि एक तोता और उसके 2 बच्चे नदी पार कर रहे थे, सबसे छोटा बच्चा खुशी से चिल्लाया। इस तरह से वो कोई सवाल पूछ रहे हैं। तो तोता फारसी का शब्द है, बच्चा भी फारसी का शब्द है, और खुशी भी फारसी का शब्द है। हिंदी में तो तोता के लिए शुक है, बच्चा के लिए शिशु है, और खुशी के लिए प्रसन्नता है। फिर एक डायलॉग है, हनुमान जी जो हैं वो राघव जी से कह रहे हैं कि क्षमा रघुनंदन, मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि आप ही हैं। ज़रूरी जाहिर है आप समझ ही गए हैं, उर्दू का है, इसकी जगह आवश्यक हिंदी में होता है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन से उर्दू, अरबी या फ़ारसी शब्द आए हैं। तो ये डायलॉग हुआ। फिर एक डायलॉग और देखिए, तो आप अपना अधिकार वापस क्यों नहीं ले लेते। ये राघव जी सुग्रीव से कह रहे हैं। तो ये वापस फारसी का शब्द है, इसके बारे में पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आगे भी मैं कुछ शब्द बताऊँगा आपको अगली मुलाकातों में जो इस फिल्म में आदि पुरुष में इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन चलते चलते फिर वही बात कहूँगा कि उर्दू और हिंदी एक ही बात है, अलग नहीं किया जा
सकता। उर्दू बोलने वाले हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले उर्दू बोलते हैं। दरअसल उर्दू हिंदी एक ही भाषा के दो अलग अलग रूप हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग माने भी तो भी इनको अलग नहीं कर सकते। थैंक यू।